जल्दी जाना होगा। तुम थोड़ा पिताजी शांत रहो सवाल प्लीज। पूछेंगे। चुप रहो, चुप रहो। 11 बज रहे हैं। चुप हो जाओ प्लीज। अंदर मोजेस नाम का एक वेटर हो, ठीक है। उससे कहो मैं आया और तुम लोग लॉबी में वेट करो। ठीक है सर। बैठ जाओ। कुछ खाओगे? नहीं सर, ठीक है। नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए। नाम क्या है? वरुण सर। वैष्णवी। मिस्टर वरुण, ये तुमसे प्यार करती है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे कहीं भी सुनसान जगह पर ले जाओ। तुम्हें पता है ना ऐसी जगह पर कैसे हादसे हो सकते हैं। हमारे देश में लाखों केस चल रहे हैं इस तरह के। पुलिस सबकी हिफाजत करती है, लेकिन वो सबकी हिफाजत कैसे करेगी ये तुम जैसों को सोचना है। सबसे पहले इसकी हिफाजत करो, उसके बाद सब कुछ। वैसे सब लोग ये नहीं सोचते कि वहां पर कुछ बुरा होगा, लेकिन अनजाने में फिर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। सॉरी सर। ठीक है, इससे घर छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? सर वो 10-15 मिनट में आ जाऊंगा। चलो जाओ। चलो ना, चलो। सर फोन सर। कौन सा फोन? सर दो। इसमें तुम्हारे माँ बाप का नंबर है? सर। बताए वक्त पर आ जाना, तब तक ये फोन मेरे पास ही रहेगा। ठीक है सर। सर बाइक की चलो। चाबी। संभाल के जाना। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं मोसेस। आप पुलिस है ना? क्यों सर, आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? कितने लोग पूछताछ करेंगे? मैं यहाँ पे काम करता हूँ सर। आज़ाद अच्छा लड़का है, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही है सर। सिर्फ आधे घंटे में इनमें से कोई एक गोली आज़ाद की जिंदगी खत्म कर देगी। वाकई अगर तुम उसे अच्छा इंसान मानते हो तो अपना फ़ोन यहाँ रखकर ये फ़ोन लेकर जाओ, अपने फ़ोन पर कॉल करो। अगर मेरे सवालों का तुम सही जवाब दोगे तो इस गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई देर हो रही है, अभी तक तुमने लंच तैयार नहीं किया। बस जल्दी तैयार करो। हो रहा है सर। सर, मोजेस बोल रहा हूँ सर। मैं आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। आज़ाद की ज़िंदगी मैं कैसे भी बचाना चाहता हूँ, इसलिए आपको फ़ोन कर रहा हूँ सर। आज़ाद बहुत अच्छा लड़का है सर, उसे कैसे भी करके इस केस से बाहर निकाल लीजिए सर। आज़ाद कैसे इस केस के अंदर आया? सर, उसके गांव के 3 लोग यहाँ पर पानी पूरी का धंधा करते थे। वो सबके सब बहुत ईमानदार थे सर। कभी कभी आज़ाद से मिलने आते थे। एक दिन हफ्ता वसूल करने आए लोकल गुंडों को इन तीनों ने बहुत मारा था। इसी बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस उन्हें उठा कर ले गई थी। फिर आज़ाद के ऊपर रेप और मर्डर का केस डाल दिया। तब से आज़ाद की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई सर। पुलिस वालों ने उसके साथ बहुत गलत किया सर। अभी वो तीनों लड़के कहाँ हैं? मैं नहीं जानता हूँ सर। जिस दिन घटना हुई उस दिन आज़ाद कहाँ था? उस दिन पूर्णिमा थी सर। होटल में बहुत भीड़ थी, कस्टमर्स को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था सर। हमें याद आ रहा है कि सर वॉशरूम तक जाने की फुर्सत नहीं थी। आज़ाद के बारे में और क्या जानते हो? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे माओवादी रहते हैं। इसी छोटे गांव में एक गरीब के घर पैदा हुआ था आज़ाद। एक दिन माओवादियों की मदद करने के शक में पुलिस ने सारे गांव में तोड़फोड़ की और पूरे गांव में आग लगा दी। इन सब के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी गर्भवती बीवी को अपने माँ बाप के पास छोड़ा और अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए वो भी माओवादियों में शामिल हो गया। वहीं से उसकी ज़िंदगी बदल गई सर। 6 महीने के बच्चे को
अपनी माँ के पास छोड़कर आयशा भी आज़ाद के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगी थी। आगे बढ़ो! आयशा! सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में आज़ाद की बीवी उसके सामने ही पुलिस की गोली लगने से मर गई थी सर। आयशा! बीवी की मौत से उसे बहुत ही दुख हुआ था। वो बार बार ये कहता था, जिससे हमें भी दुख होता था। उसका दुख हमसे देखा नहीं जाता। अगर एक अच्छा अधिकारी हो तो 100 माओवादियों की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे दर्द को जानने वाले अधिकारी हों तो माओवादी जैसा शब्द ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने बेटे को माओवादी बनाने से अच्छा एक अच्छा सरकारी अधिकारी बनाना चाहता था। उसे खूब पढ़ाना है, ये बात उसकी बीवी हमेशा कहती थी। अपने बेटे के लिए उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। मैंने ये सारी बात पुलिस को बता दी थी सर, लेकिन वो हमें धमकाते थे कि चुपचाप यहाँ से चला जा वरना तुझे भी अंदर कर देंगे। किससे बात कर रहे हो तुम? पुलिस से बात कर रहे हो? हैं? पर वो जी है सर। कहाँ? लॉबी में। मैं 30 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, अब तक पूछताछ करने के लिए यहाँ कोई पुलिस नहीं आई। मोजेस की बात एकदम सही है सर। पुलिस ने मुझे भी डराया था। उनके खिलाफ गए तो हम यहाँ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आजाद को आप कैसे भी करके बचा लीजिए प्लीज सर। देखता हूं मैं। तू जा। ठीक है सर। गंगा, हेलो। अभी कहाँ है तू? क्या बात है? एक ऐसी बात है जो कल हेडलाइन में आ सकती है। पहले बेड से निकल। क्या क्या बात है, बोलो। बिरला बोस अभी हमारे होटल में आकर गया है। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आधा घंटे पहले आया था। मोजेस ने उसको सब कुछ साफ साफ बता दिया था। आजाद को बचाइए। कुछ और नहीं सूझा तो मैंने भी वही नाटक कर दिया। क्या तुमने उसे बचाने के लिए कहा? सुबह 9 बजे तक उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो? सब कुछ अच्छा होगा यही कहकर गया है वो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अब हम सब संभाल लेंगे। लेकिन तुम बीच में मत आना कहा था, लेकिन अब मुझे खुद को बचाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैं सब संभाल लूंगा। निकलो। आइए भाई, अंदर आकर बैठिए। मैं भी उसी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत देर से फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। बहुत टेंशन में आ गया हूँ मैं। ओह, उसी टेंशन में 2 किलो बिरयानी और चिकन 65 खा रहे थे क्या बोल रहे हैं? बिरयानी नहीं, मंदिर का प्रसाद है। अच्छी तरह से खा लो। तुम जो समझना है समझ लो, लेकिन यह मत समझो कि यह तुम्हारा आखिरी खाना है। तुम टेंशन मत लो भाई, 15 मिनट में पूछ कर बताता हूँ। प्रिंस सर, अरे उन लोगों को गए 2 घंटे हो गए, अब तक कोई आया नहीं वापस। वॉकी टॉकी नहीं है, फोन नहीं है, जहां तक नजर जा रही है वहां तक कोई नहीं दिख रहा। अब हम लोग क्या करेंगे सर? तुम आ जाओ। हे लोकी, चल गाड़ी चला। चल चल जल्दी निकाल ना। सर गाड़ी की चाबी नहीं दिख रही है। अरे क्या बोल रहा है? अच्छी तरह देखना। मैंने चाबी को हाथ में नहीं लिया था सर, गाड़ी में ही थी।
अरे गाड़ी की चाबी नहीं मिली, तुम्हारे पास है क्या? गई, वो भी चली गई क्या? बहुत बढ़िया। बड़ी बड़ी पढ़ाई करनी है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है, इंडिया के लिए रॉकेट बनाना है, इसरो में जाना है, आसमान में जाना है, वैसा बहुत कुछ कहा करती थी वो। जल्दी चेन्नई फोन करो। हे, हे, कौन है? कौन है? हे, मेरे घर में ये कौन है? बगल में कोई नहीं है क्या? सिक्योरिटी! हे, हे, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। हे, 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 मेरी जान है वो। उमेश, उमेश तू है? हे, तुझे क्या हो गया है? तू वहां कैसे आ गया? हे, उमेश! हे, हे, वो मेरा वारिस है, इकलौता वारिस है, उसे कुछ मत करना उमेश। रुक जा, उमेश रुक जा। हे, नहीं, रुक जा उमेश। अरे उसे मत मार, छोड़ दो उसे। अरे उससे गलती हो गई। इस आदमी को बाहर निकालो। अंकल इसको अंदर लेके जाओ प्लीज अंकल। शूट हिम, सिक्योरिटी। मेरी भी एक जवान बेटी है सर। देखो छोड़ दो, मैं तू जानता नहीं है, तुझे पता नहीं मेरा बाप क्या है, मेरा बाप का साथ तुझे पता नहीं है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। देख मेरा वारिस है वो, उसे कुछ मत कर, उसे जलाकर राख मत कर दे। अरे भगवान के लिए छोड़ दे उसे उमेश, छोड़ दे उसे। छोड़ दे उसे मेरा बेटा।
हेलो। हाँ भाई, कब? क्या बात कर रहा है भाई? बड़े साहब ने सुसाइड कर लिया है। क्या बोल रहा है तू? हाँ भाई, अभी फोन आया था। भाई वो आ गया, क्या करे? 5 लाख मिलेगा भाई। सोच के रहो, जान से मार दो इसे। मार दो जल्दी मारो। ए, इसे मार कर। हाँ? पैसा किससे लेंगे? चल निकल यहाँ से। अच्छा हाँ। रामेश्वरम से आ रहा हूँ सर। मेरा नाम आज़ाद है। चल बैठ। टाइम देख रहे हैं आप? कितना लेट हो गया। चलिए। तकदीर अच्छी है इसकी। मेरी बच्ची, मैंने इन्हें माफ कर दिया। हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए सर, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। सर, एक मिनट सर, आपसे एक सवाल है सर। आप इन चारों पर पेट्रोल डालकर इन्हें जलाने की कोशिश कर रहे थे, फिर आपने इन्हें छोड़ दिया, ऐसा क्यों सर? उन लोगों को जलाकर आप लोगों के सवालों के जवाब दूं क्या? क्यों मारे नहीं, मतलब मारने वाली बात आप लोगों के लिए आम हो गई है ना? खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल, ये फैसला सही नहीं है। यहां जड़ ही खराब है तो डालियों को तोड़ने से क्या होगा? 3rd वर्ल्ड वॉर से पहले ही शुरू हो चुका है। वो महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ खुलेआम होता आ रहा है। इस लड़ाई में दुश्मन नजर नहीं आएगा, लेकिन वो पास में ही होगा। क्यों? आप ही के घर के अंदर होगा। यहां क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है? 24 साल का लड़का 6 साल की लड़की का रेप कर देता है। जमानत से बाहर आकर बूढ़ी मां को मार रहा है। बहुत से लोगों के रहने वाले फ्लैट में बेचारी कान से नहीं सुन पाने वाली 11 साल की लड़की को 17 लोग मिलकर उसकी इज्जत लूटकर उसे बर्बाद कर देते हैं। उनमें से 4 लोगों की उम्र 60 सालों से भी ज्यादा होगी। क्या इस धरती पे मान मर्यादा, इंसानियत नहीं है क्या? 17 साल के लड़के की गलती एक 70 साल का बूढ़ा आदमी कर रहा है। यह गलती क्यों हो रही है, ये आप लोग ही ढूंढो। क्यों हो रहा है ये जानो। एक बाप अपनी बच्ची को प्यार से बड़ा करता है और इन जैसे लोग उसका रेप करके उसे मार डालते हैं। आप लोग तो खुद कानून बनाते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। उसकी जगह आप लोग मुझसे यह पूछने चले आए कि इन्हें क्यों नहीं मारा। इन्होंने जो किया वो इनकी गलती नहीं है। माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को संस्कार देना, इस तरह खुली छूट देना नहीं होता। उसका यह असर होता है। आज ये बच्चे चाकू गर्दन पर रख देते हैं, मर्द और औरतों की गंदी गंदी बातें करते हैं, बच्चा पैदा होने वाली बातों को रिकॉर्ड करके सारी दुनिया में दिखा देते हैं। अरे 2.5-3 साल के बच्चे सेल फोन में देखते रहते हैं। माँ बाप उन पर ध्यान ना देकर बस अपने काम काज में लगे रहते हैं। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो उनके मन में बसी हुई हर इच्छा को दूसरों पर उपयोग करते हैं। इसके लिए हम किसे गलत कह सकते हैं? किसे मारने के लिए कह रहे हो? मैं चलता हूं।
दुश्मन को मारने से दुश्मनी खत्म नहीं होती। दुश्मनी हर एक कत्ल के बाद बढ़ती ही जाती है। ये सबक मैंने आज सीखा। किसी को गोली मारना कितना आसान होता है और किसी को बचाना कितना मुश्किल होता है, ये आज मुझे समझ में आया। बहुत अच्छा आदमी है, बात करो उससे। खुद को छुपा कर रखने वाले 4 लड़कों के बारे में दुनिया को बताकर बाकी सब कानून संभाल लेगा, उमेश को ऐसा भरोसा था। वो भरोसा मुझे क्यों नहीं था? कानून पढ़ने वाला मैं कानून पर भरोसा क्यों नहीं कर पाया? हे, ये लो कपड़े, ये लो। कपड़ों का बैग मिलाकर 6 बैग रख दिया है। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पुलिस बूथ होगा, वहीं पर रुकना, मेरा इंतजार करना। मैं पीछे से आ रहा हूँ। भाई, ये लड़का यहाँ पे नहीं आए, जरा संभाल कर ले जाना, ठीक है? जाओ, मैंने कहा ना जाओ। गांव तक पहुंचने के लिए जो पैसा चाहिए वो तुम्हारी जेब में रखा हुआ है। बच्चे तो अपने बेटे के लिए कुछ ले जाना। हे, एक बात और, अगर कभी तुम्हारा भरोसा टूटे तो इसे खोल कर देखना।